The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं। जो डेली करंट अफेयर का सेशन अपना चला आ रहा है कंटिन्यू 23 नवंबर से आ रहा है ये, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किस एग्ज़ाम के लिए? सबसे पहले तो बीपीएससी ट्री जो 15 और 16 मार्च को होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया हुआ है बीएसएससी का, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसके लिए भी ये आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सिर्फ करंट को नहीं ध्यान में रखा गया है, बल्कि साथ के साथ आपको जीएस को लिंक किया गया है, ताकि आपका जो है सिलेबस करंट और जीएस दोनों एक साथ कंप्लीट हो और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हो। तो आज देखेंगे कि आज क्या है अपने इस टॉपिक में। तो आपको पता ही है कि हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, इन सारी चीज़ों को एक जगह लाते हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर 23 नवंबर से जो भी वीडियो इसमें डला है आप उसको देखते हैं, तो आप बीपीएससी ट्री में निश्चिंत है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो आप मिस कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ सिलेक्टिव मूड में बनाया गया है वीडियो, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जो घटनाएं ज़रूरी हैं, जिनसे बीपीएससी लगातार क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, वही जो है आपको यहाँ इस वीडियो में बताया गया है आपको, और उसको जीएस से भी लिंक किया गया है, मतलब कि ऑरिजिन और अभी करंट, ये दोनों लिंक करके आपको बताया जा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, ठीक है। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है आपका आज का, सबसे पहले कॉपर चर्चा में है, ठीक है। कॉपर जो कि आप जान रहे हैं, एक साइंस अगर ढूंढा जाए कॉपर में तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर इज अ मेटल, ठीक है, मेटल है। और इसमें अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये देखेंगे हम, क्योंकि अभी जो है इंडिया में 16% जो है ग्रोथ हुआ है, किसमें? कॉपर के प्रोडक्शन में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कॉपर एक ऐसा मिनरल है जिसका यूज़ आपको बहुत सारे सेक्टर में होता है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अभी फायदा देने वाला है आपको, किसको? इंडियन इकोनॉमी को, इसलिए ये चर्चा में है। तो आपसे इस न्यूज़ से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, जीएस का भी और करंट का भी। कि फॉर एग्जांपल अगर जीएस में पूछा जाएगा आपसे, तो ये पूछा जा सकता है कि कॉपर सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से स्टेट में होता है, या फिर 3-4 स्टेट को दिया जाएगा और उससे आपसे कुछ छांटने के लिए बोल दिया जाएगा कि इनमें से कहाँ कॉपर नहीं होता है, या फिर आपको 1, 2, 3 इन तीन स्टेट को दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अलाइन कीजिए कि कॉपर प्रोडक्शन में पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है आपसे। जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी वजह से इसको जो है क्या किया गया है, यहाँ पे आपको लाया गया है आपको बताने के लिए। तो एज डीम्ड फॉर कॉपर ग्रू बाई 16%, ये न्यूज़ जो है डायरेक्ट बोल रहा है कि 16% इंक्रीमेंट हुआ है इसमें कॉपर प्रोडक्शन में। इकोनॉमी से भी लिंक होगा ये, आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीडीपी के टर्म्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे सेक्टर को अगर आप देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं से न्यूज़ बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ आपको ये जानना है कि देखिए यहाँ पे जिस पेपर से जिससे कटिंग लिया गया है, वहाँ पे भी इस बात को मेंशन किया गया है कि क्रिटिकल रोल ऑफ कॉपर सुप्रीम इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कॉपर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। 1967 में अगर याद हो आपको, तो कॉपर की एक फैक्ट्री डाली गई थी, जो कि अभी आपकी नवरत्ना कंपनी में लिस्टेड है, ठीक है, मिनी रत्ना में लिस्टेड है। माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ को आप जाके एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा कि ये मिनी रत्ना में है कि नवरत्ना में है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज कह रहा है कि ये नवरत्ना में है, ठीक है, क्योंकि महारत्ना आपका टोटल 13 है, ठीक है। महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना का आप जानते ही होंगे, अगर आप कंपटीशन सेक्टर में हैं तो आपको मालूम होगा कि महारत्ना कंपनी से ही जो है आपका इंडिया चल रहा है। इंडिया की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो इनके प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है। महारत्ना में कौन कौन सी कंपनी हो गई आपकी, जैसे कि आपकी सेल हो गई,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, COAL, COIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब जो है आपकी महारत्ना कंपनी है। इसके अलावा अभी जो आपकी महारत्ना से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट महारत्ना कंपनी कौन है आपके इंडिया में, तो 13वीं जो महारत्ना कंपनी है आपकी वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL, ठीक है। इसको कब दिया गया महारत्ना का टैग, ये जो है 2023 में दिया गया है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वापस से हम लौटते हैं किस पर, कॉपर पे, ठीक है। कॉपर क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन में 16% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बाद देखिए कि कॉपर इंडिया में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा होता है। पहले नंबर पे अगर बात करें तो झुंझुन राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और खेतरी माइन है यहाँ, खेतरी माइन, KHETRI, खेतरी माइंस है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि खेतरी माइंस कहाँ है, ठीक है। तो जब तक आप न्यूज़ से, इस चैनल से, इसके वीडियोस से अवगत नहीं होंगे, ये जानकारी मिलना आपके लिए मुश्किल है। नहीं तो फिर आप बुक का रेफरेंस लेंगे, ढूंढेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन आपके लिए सारे बुक के रेफरेंस से यहाँ जानकारी दी जा रही है कि कॉपर जो है सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और उसके बाद आपको झारखंड में, ठीक है। ये 3 स्टेट याद रखिएगा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका झारखंड। झारखंड में भी सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जो है सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। तो ये सारी जानकारी जो अभी आपको बताई गई आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखिए कि अगर इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कॉपर, तो वो होता है आपका चिली, एक कंट्री है। और कमेंट में बताइए कि ये कहाँ की कंट्री है। ये कंट्री जो है आपकी साउथ अमेरिका की ये कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है एक चिली। और चिली के से एक फैक्ट याद रखिए कि ये सबसे लंबी, अगर लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री का लॉन्गिट्यूड है तो वो है आपका चिली, ठीक है। ये रशिया से भी लंबा है। इसकी लंबाई, अगर इस कंट्री को अगर आप ऊपर से नीचे तक नापना चाहिएगा तो 4038 किलोमीटर आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट में अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ, ये खैर अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये आपको मालूम है कि ज्योग्राफी की जो क्लास मॉर्निंग में चल रही है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ आपको बताया जा चुका है, ऑलरेडी बताया जा चुका है मॉर्निंग में। वैसे आपके लिए ये होमवर्क हो गया कि आप सबसे जो वेस्टर्न इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट है वो बताइए, ईस्टर्न पॉइंट बताइए, नॉर्दर्न पॉइंट बताइए और साउदर्न पॉइंट बताइए, ठीक है। वैसे आपका मैं हिंट दे रहा हूँ कि किबुथु है, गुहार मोती है, इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कोल। आप बस अरेंज कर दीजिए कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए 27% जो है ग्लोबली, 27% ग्लोबली सिर्फ और सिर्फ चिल में क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ मेंशन है ऑलरेडी। और ये 2 माइंस का याद रखिएगा नाम आप, एक है एस्कॉन्डिडो एंड कोलाहिसो। ये 2 ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा बेस्ट कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, वो मिलता है, ठीक है। और ये है कहाँ, ये चिली में है। और ये इस इमेज से आपको बताया जा रहा है कि किसका पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन है कॉपर का। और इंडिया की रैंक अगर पूछा जाए कि इंडिया में जो आपको हमने 3 स्टेट बताया, कौन 3 स्टेट बताया, हमने बताया आपको राजस्थान, हमने बताया आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद हमने बताया आपको झारखंड। तो ये तीनों स्टेट जो है मिलके भी इंडिया की पोजीशन कितना लाते हैं, 30वां रैंक है आपका कॉपर में, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये चीज़ जानना, ठीक है। इसके बाद आप जानिए कि पहले नंबर पे 5.6 मैट्रिक टन चिली उत्पादन करता है, किसका, कॉपर का। इसके बाद सेकंड में आपको यहाँ इस मैप से पता चल जाएगा, अदर कंट्री मिलके जो है 2.8 मैट्रिक टन क्या पैदा करती है, कॉपर। इसके बाद चाइना का रैंक आता है 1.8, पेरू है इसके बाद 2.2, ठीक है। तो देखिए जितना भी आपको साउथ अमेरिकन कंट्री है वहां जो है ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। तो कॉपर से रिलेटेड जो भी जानकारी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी अभी करंट से या स्टैटिक से, तो आप इजिली बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या है कॉपर से रिलेटेड। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, प्रहलाद जोशी, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किनके अंदर है,
प्रहलाद जोशी के अंदर है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है आपसे। आगे देखिए, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज प्रपोज सेंडिंग एन इंडियन इंडस्ट्री डेलीगेशन टू कॉपर रिच जाम्बिया। जाम्बिया याद रखिएगा कि कॉपर के डेलीगेशन कहाँ जा रहे हैं आपके माइनिंग के लिए, देखने के लिए, रिसर्च के लिए, तो जाम्बिया जा रहे हैं। जाम्बिया एक आपके अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन नेशन है, ये याद रखिएगा। डिस्कस पोटेंशियल कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन द साउदर्न अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में जो है कॉपर के रिसर्च के लिए कहाँ गई है डेलीगेशन, ठीक है, तो वो गई है आपके जाम्बिया। अब ये देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर कहाँ पे है, तो याद रखिए कि हाइड्रोजन के फौरन बाद रिएक्टिव में कौन है, तो वेरी अनरिएक्टिव मटेरियल में आता है आपका, मेटल्स में आता है कौन, कॉपर, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद कार्बन को एक रेफरेंस मान लीजिए कि कार्बन से कम कौन कौन है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लीड है। उसके बाद एक हाइड्रोजन को रेफरेंस मानिए और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। ये आपके एक याद करने का इजली तरीका हो जाएगा। याद रखिए कि पोटेशियम जितना भी यम है सब जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जितना भी जिंक है, आयरन, टिन, लीड, ये सब जो है लेस रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा कम प्लैटिनम, उससे पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। ये रेसिस्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसरो, फिर से न्यूज में है। इसरो जो है पूरे साल न्यूज में रहता है, तो आपके लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कॉमन सी बातें आपको बता चुके हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसरो रजिस्टर्ड हुआ था, काम करना शुरू किया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक, बेंगलुरु, ठीक है। अभी क्यों न्यूज में है ये, इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट लूनर मिशन चंद्रयान 4। अनाउंसमेंट हुआ है चंद्रयान 4 के लिए। इसरो चीफ एस सोमनाथ, ये याद रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसरो के अभी चीफ कौन है, तो आपके एस सोमनाथ है। इन्फॉर्म एट द नेशनल स्पेस साइंस सिम्पोजियम NSS, इसी के थ्रू जो है 2024 में ये किया गया है कि चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है बीपीएससी, ठीक है, और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है इसको, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि आपको हम पहले ही बताया है कि कितने तरह का एक्सरसाइज होता है, तो 3 तरह का एक्सरसाइज होता है। एक होता है आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज, उसके बाद होता है आपका बाइलैटरल एक्सरसाइज, और तीसरा होता है आपका मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। तो ये जो है आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज की कैटेगरी में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेस्टिक एक्सरसाइज रिसेंट में अभी हुआ था या कहाँ हुआ था, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो है इंडियन आर्म फोर्स टू कंडक्ट मेगा भारत शक्ति एक्सरसाइज इन जैसलमेर। सबसे पहले याद रखिएगा कौन सा एक्सरसाइज, मेगा भारत शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ, राजस्थान। इसमें तीनों आर्मी जो है अपनी अपनी क्षमताओं को दिखाएंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। ये तीनों जो है अपने अपने नए कॉम्बैक्ट मिसाइल्स वगैरह की शक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शन होगा। ये कहाँ हुआ है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी कौन है, तो इनको क्या बोला जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। ये कौन है, तो ये हमने आपको बताया था जनरल मनोज पांडे। उसके बाद है आपके कौन, एयरफोर्स के लिए कौन थे, विवेक राम चौधरी। ये सब आपको हम बता चुके हैं। क्यों बताया है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देता है, या फिर मैच द कॉलम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल मनोज पांडे आर्मी से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आपके विवेक राम चौधरी, ये एयरफोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये एयरफोर्स स्टाफ हैं। उसके बाद हैं आपके हरि कुमार, ठीक है, जो कि आपके नेवी के हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि नेक्स्ट क्या है, कौन सा है आपका, तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है। न्यू इंश्योरेंस पैकेज फॉर इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स। सबसे पहले समझिए कि इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स, इकोनॉमी जो है वर्कर्स और स्टाफ को अलग अलग कैटेगरी में बांटती है। जैसे कि यहाँ पर ब्लू कॉलर वर्कर, ये पहले आपको समझना होगा कि ब्लू कॉलर वर्कर किनको कहते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलर ब्लू होगा तो ब्लू कॉलर वर्कर कहलाएंगे, जी नहीं।
इसके लिए आपको मानना है कि देखिए, अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, ठीक है, मैनुअल वर्कर है, ठीक है, जो कि आपको इस तरह के वर्कर को हम क्या बोलते हैं, जो साइट पे ऑन साइट काम करते हैं, ठीक है, और जिसमें थोड़ा बहुत स्किल होता है, स्किल्ड वर्कर उनको कहते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो कैटेगरी में आते हैं ब्लू कॉलर, ठीक है। तो इनके लिए जो है, जो विदेश में यूएई में काम करते हैं, इनके लिए एक पॉलिसी आई है, इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू इंश्योरेंस पैकेज फॉर इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर। इन्हीं की तरह एक रेड कॉलर वर्कर होते हैं। रेड कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं? ठीक है, रेड कॉलर वर्कर उनको बोलते हैं जो आपके प्राइमरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब जो है आपको रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ एक आपको ब्लैक कॉलर वर्कर भी कहलाते हैं। ऐसा नहीं है जिनका कॉलर ब्लैक है वो ब्लैक कॉलर वर्कर हैं। जो सेक्स इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको जो है ब्लैक कॉलर वर्कर कहते हैं, ये आप समझिएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी किनके लिए आई है? इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर, जो विदेश में काम करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ होता है या फिर नेचुरल डेथ होता है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा, इनको और इनके परिवार को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। उसके लिए जो है ये पॉलिसी लाई की गई है। इसका नाम आपको पता रखना है, लाइफ प्रोटेक्शन प्लान, LPP फॉर इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के साथ हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, क्योंकि आपसे पूछेगा कि कौन सी गल्फ कंट्री के साथ जो है अभी LPP यानी लाइफ प्रोटेक्शन प्लान को इंडिया ने साइन किया है, तो वो है आपका UAE। हो गया। अब देखिए कि इंडियन कॉन्सुलेट का मतलब समझिए पहले कि ये कौन है। इंडियन कॉन्सुलेट कहने का मतलब है कि जो आपको दूसरे देश के साथ जो ट्रेड को लेके फैसले लेते हैं, बात होती है, मीटिंग्स होती है, किन किन चीज़ को लेकर, कल्चरल इंटरेक्शन, सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये सारी बातें जो दो सरकार के बीच में होती है, उन्हीं में से एक जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्सुलेट, ठीक है। देखिए, इंडियन कॉन्सुलेट इन दुबई। तो क्या है मामला, आपको समझ में आ गया कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लाइफ प्रोटेक्शन प्लान दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंटल डेथ होता है या फिर एक्सीडेंट होता है, इन केस ऑफ नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ, इन मामलों में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी ब्लू कॉलर वर्कर को। विदेश गए हैं कमाई के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, और इस तरह के केसेस जब होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता था, जिसके लिए अब सॉल्यूशन लाया गया है, क्या? लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। और ये किसके साथ हुआ है? UAE के साथ। तो याद रखिएगा, UAE के साथ हुआ है, ना कतर है, ना ओमान है, ना आपका सऊदी अरेबिया है। आपको इन तरह ऑप्शन में इन देशों का नाम डाल के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। द इंडियन कॉन्सुलेट दुबई हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू इंश्योरेंस पैकेज कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। यहाँ तक आपके क्वेश्चन में लिखाएगा, ठीक है, बस। और ये जो है आपके ऑप्शन में रहेगा लाइफ प्रोटेक्शन प्लान। तो आपको ये बताना होगा, याद रखना होगा, ठीक है, किस दोनों चीज़ के लिए, नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर नेचुरल डेथ भी होती है, जो कि होना स्वाभाविक है, उसके बाद भी आपको एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ में दोनों में ये पॉलिसी काम करेगी। तो इम्पॉर्टेंट था ये आपके लिए जानना, और लगातार वीडियोस को देखते रहिए, चूंकि आपका BPSC ट्री का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। कल फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।